हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरेज से रिलेटेड। तो आज हम एरेज में देखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी डॉट CPP एंड यहाँ पे बॉयल लिख के एंटर मारने से अपने बॉयलर प्लेट को लेके आता। तो चलिए यार, मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ ये बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आना है सेटिंग्स में, देन गो टू स्निपेट्स एंड यहाँ पे आपको लिखना है CPP। देन आपको पहली फाइल पे क्लिक कर देना है एंड ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको डिट्टो कॉपी कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे देन Ctrl+S दबाइएगा एंड इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। देन कहीं भी किसी भी फाइल में जब भी आप बॉयल लिख के एंटर मारेंगे आपका ये स्निपेट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इंट एरे बना लेते हैं एंड देन इसमें कुछ एलिमेंट्स भर देते हैं। तो 1 3 6 5 3 डुप्लीकेट्स भी होने चाहिए इसके अंदर, 3 4 6 3 8 मान लीजिए ये है हमारे पास, ये एरे है। अब हमें किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये मान लीजिए सारे ही एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना एक एरे बना लिया है एंड यहाँ पे वही पुराना काम, साइज निकाल लेते हैं इसका। तो साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो यहाँ से हमें यहाँ से साइज मिल जाएगा एंड यहाँ पे इंट आएगा। इन नाउ यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ लिख देता हूँ void फ्रीक्वेंसी। अब ये फंक्शन मेरा क्या क्या पैरामीटर्स लेगा। तो सबसे पहले ये लेगा एक एरे एंड देन उसका साइज ओके। उसके बाद सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं एरे को ARR प्लस उसके साइज तक। तो अभी मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है नाउ। तो ये सॉर्ट अभी यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा है इसलिए क्योंकि ये एक लाइब्रेरी के थ्रू आता है एंड मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेता हूँ। अभी एरर हट जाना चाहिए। हट जा भाई, क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, ये हटेगा, एरर हट जाना चाहिए अब तो। सो यहाँ पे अपना लूप चलाते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन n i प्लस प्लस करते रहो। देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, यानी कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं उनकी एटलीस्ट एक बार तो वो उस एरे में है ही। ओके, तो ये मैंने लगा। अब इसके अंदर मुझे एक और लूप चाहिए होगा। नाउ यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, आप फिर से फॉर लूप भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है मेरी, एंड एक चीज़ का मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरा ARR ऑफ i बराबर हो जाता है कहीं पे भी ARR ऑफ i प्लस 1 के, क्योंकि सॉर्ट होने के बाद ये सारी वैल्यूज़ एक पास ही आई होंगी। जब मैं एरे को सॉर्ट कर दूंगा तो 1 1 1 सब एक साथ आया होगा, 2 2 2 सारे एक साथ आए होंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो ये वाली कंडीशन जब तक मेरे पास है तो मेरे i को बढ़ाते जाइए और मेरे काउंट को भी बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेरी ओवर हो गई। नाउ अब मुझे चाहिए ARR i, जो भी वैल्यूज़ है मेरी, नंबर जो भी एरे में प्रेजेंट है उनकी चाहिए मुझे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी कुछ इस तरीके से। मैं अपने काउंट को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा एंड यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ। सो ये क्या हो गया, ये कि मैं दोनों ही लूप से बाहर आ गया। एल्ट दबा के अपर एरो की को दबाइए एंड पूरी की पूरी लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है। सो बस अब यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करना रह गया हमारा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इसमें जाएगा हमारे ARR और n।
तो यहाँ पे इसे पास करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो रन करने पे मेरे पास जो भी एलिमेंट है उनकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई है। तो कहाँ गया मेरा एरे, कहाँ गया, ये रहा। 1 मेरे पास एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 1 2 एंड 3 टाइम्स, 4 ओनली 1 टाइम्स, 5 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम्स, 8 भी 1 टाइम एंड 56 भी 1 टाइम। तो ये कोड ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि तो ये 2 लूप यूज़ कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² के अराउंड आती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैश मैप का। तो मैं वो मेथड भी आपको बता देता हूँ। इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट एंड देन अब अपने हैश मैप के फंक्शन को लिखते हैं। तो अपने हैश मैप को मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। तो हैश मैप को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप, यानी कि आप चाहते हैं कि एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अगर स्टोर ना हो तो आप अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। अगर आपको वैल्यूज़ सॉर्टेड ऑर्डर में इसमें एंटर करानी है तो ऑर्डर्ड मैप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा int, देन अपने मैप का नाम। तो मैप का नाम मैं अभी MP रख देता हूँ। तो ये मेरा मैप क्रिएट हो गया है। नाउ यहाँ पे फिर से लूप लगाते हैं इन i = 0, i is less than n i++। देन इसके बाद मैं अपने मैप में कहाँ से वैल्यूज़ लाऊंगा, अपने एरेज की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यानी मैप में मेरी एरे की भी i वैल्यू आ गई है। नाउ यहाँ पे अगर मैं ++ लगा देता हूँ तो अब इस चीज़ से क्या हो रहा है, मान लीजिए सबसे पहले इसमें 1 गया तो ये 1 एंटर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आइट्रेशन पे 3 एंटर हो जाएगा, देन फिर 6, देन फिर 5। नाउ जब ये 3 दोबारा से यहाँ आएगा तो मैप में ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है। तो इस ++ की हेल्प से 3 की जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, यानी कि पहले 3 आया होगा तब उसकी वैल्यू 1 हो गई होगी। देन जब ये दूसरा 3 आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 2 कर देगा। सिमिलरली आगे जब इसे 3 मिलेगा तो फिर से उसकी वैल्यू को अपडेट करके 3 कर देगा। तो इस तरीके से हमारा मैप काम करता है। नाउ फॉर ऑटो, नाउ फॉर ऑटो आइट्रेशन, map.begin से मैं चला जाता हूँ map.end पर। IT को प्लस करते रहिए एंड यहाँ पे सी आउट कर दीजिए फर्स्ट, यानी कि ये जो की वैल्यू पेयर है उसमें पहले की को प्रिंट कर दीजिए। देन उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिए एंड लास्ट में एंडल। सो इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा IT का फर्स्ट, देन IT का सेकंड। तो नाउ इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। तो मेरे पास आप देखेंगे रिजल्ट फिर से सेम ही आया है। तो ये जो सेकंड वाला तरीका था ये थोड़ा मेमोरी एफिशिएंट है एंड मेमोरी टाइम एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल बिग ऑफ n में हमारा काम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये मेमोरी थोड़ी ज़्यादा लेगा क्योंकि मैप जो होते हैं वो बी ट्रीज़ की हेल्प से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जबकि एरेज में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n log n एंड यहाँ पे थी सिर्फ n। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।